अभी कुछ ही दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु ने, जो कि सुसाइड की वजह से हुई थी, पूरी इंडिया को हिला के रख दिया और सबको ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि ऐसा व्यक्ति जो हर तरह से हमें लगता है कि सक्सेसफुल था, वो ऐसा कदम क्यों उठा सकता है। इससे पूरी इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसने इसके साथ आइडेंटिफाई किया, क्योंकि हम सब स्ट्रगल करते हैं, रोज़ स्ट्रगल करते हैं, और सुशांत सिंह राजपूत की स्ट्रगल से भी हम अपने आप को देख पा रहे थे। इसी गुस्से के चलते बहुत सारे लोगों ने अपने विचार रखे, बहुत सारे मीडिया, पूरा मीडिया स्टेटमेंट से भरा हुआ था। लोगों ने इसे मर्डर, प्लान्ड मर्डर बताया, और ये भी कहा कि बॉलीवुड के जो बड़े बड़े नाम हैं वो लोगों को आने नहीं देते, आगे बढ़ने नहीं देते, और उन्होंने एक तरह से इसको मर्डर कहा, और इसी के कारण आज सुशांत सिंह हमारे बीच नहीं है। तो चलिए हम भी ये समझने की कोशिश करते हैं कि सुशांत की मौत के पीछे कौन है, किसने उन्हें मारा, और क्या हम उसे सज़ा दे सकते हैं, क्या हम उस व्यक्ति को या उस परेशानी को ढूंढ सकते हैं। बीजेपी के जो सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जो बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स इसके लिए जिम्मेदार हैं उन पर एफआईआर हो। उनकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने ऐसा कदम उठाया। बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के नाम तो आए हैं, लेकिन क्या हम उन्हें सज़ा दे सकते हैं? किस चीज़ की सज़ा दिलवाना चाहते हैं ये? कुछ लोग बहुत इंटेंसिटी से अपनी फीलिंग्स को बता रहे हैं, और कभी कभी मुझे लगता है कुछ लोग सिर्फ इसको भुना रहे हैं। हमें इन चीज़ों से अलग हटकर ये ज़रूर सोचना समझना चाहिए कि इसका कारण क्या है, और क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ये दोबारा ना हो। इस मौके को हमें अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, और ये ज़रूर समझना चाहिए कि इनको हम किस तरह से रोक सकते हैं। आइए हम पहले बात करते हैं लीगल एस्पेक्ट की। जो कहा जा रहा है कि हम एफआईआर करें, किस बेसिस पर हम एफआईआर करेंगे। सेक्शन 306 आईपीसी ये कहता है कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड मतलब सुसाइड के लिए उकसाने पर भी सज़ा है, और ये जो सज़ा है वो 10 साल तक की हो सकती है। 10 साल अबेटमेंट का मतलब जो क्राइम कर रहा है उसकी जो मदद करता है उसको हम कहते हैं अबेटमेंट करना। तो क्या ये सज़ा 10 साल की ज़्यादा नहीं है? जो भी व्यक्ति, मान लीजिए मैं किसी का खून करने जा रही हूँ और किसी ने मुझे भड़काया है, तो जिसने मुझे भड़काया है, जिसने मेरे हाथ में चाकू दिया है, वो भी उतना ही जिम्मेदार माना जाएगा जितना मैं। तो इसलिए उसको 10 साल तक की सज़ा है, और इसे हम सेक्शन 107 के साथ देखते हैं जो है अबेटमेंट। अब ये कहता है कि व्यक्ति को सुसाइड की सज़ा हम तब दे सकते हैं जब वो किसी और को उकसाए, सिर्फ उसी काम करने के लिए, मतलब सुसाइड करने के लिए यहाँ पर, या फिर एक या दो लोग मिलके कॉन्स्पिरेसी करें, और जो व्यक्ति काम कर रहा है या सुसाइड करने जा रहा है उसके लिए हम उसे उकसाएं, आगे बढ़ें। और तीसरा ये है कि हम जानबूझकर उसको बार बार भड़काते हैं, इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं कि वो सुसाइड कर ले। तो ये हमने लीगल एस्पेक्ट तो देखा। क्या आपको लगता है इसे लागू करना आसान होगा? जिया खान का केस हमने देखा था, उसमें सूरज पांचोली को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन क्या हम सज़ा दिलवा पाए? ये बहुत मुश्किल है, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो वर्ड है वो है इंटेंशनली। अगर किसी व्यक्ति का इंटेंशन है कि सामने वाले सुसाइड कर ले, वो उसी वक्त मौजूद है, सुसाइड करवा रहा है फ़ोन के थ्रू या किसी भी स्टेटमेंट के थ्रू, हम तभी उसे फंसा सकते हैं, अदरवाइज़ मुश्किल है ये होना। तो इस केस में जहाँ कोई सुसाइड नोट नहीं है, कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, ये थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। और ये भी याद रखें कि अबेटमेंट टू सुसाइड, इसमें कोई बेल वेल नहीं होती। तो कभी अगर हम भी फंसने लगे तो इसको ध्यान में रखना कि इसमें बेल नहीं है, बहुत संभल के आगे बढ़िएगा। दूसरा जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने सुनी थी वो था नेपोटिज्म। नेपोटिज्म होता क्या है? आजकल ये बहुत सुनने में आ रहा है, और हमारी कंट्री में ये बहुत ही प्रेवलेंट है। नेपोटिज्म का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा एक्ट जो कि हमारी ताकत का इस्तेमाल करके हम अपने रिश्तेदारों को नौकरी दिलवा दें, या उन्हें नौकरी में फ़ायदे दिलवा दें, अपने फैमिली मेम्बर्स को। ये पूरी इंडिया में है, बहुत ही रैम्पेंट है, खुले आम होता है। आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं, अपने घर में भी देखोगे तो आपको, अगर जॉइंट फैमिली है तो दिख जाएगा, अलग अलग ग्रुप्स बने हैं, और हर ग्रुप अपने रिश्तेदारों को और अपने ग्रुप मेंबर्स को आगे बढ़ाता है। मेरिट पीछे रह जाता है, नॉलेज पीछे रह जाती है, स्किल्स पीछे रह जाती हैं, आपको जो जो चीज़ें आती हैं, आपकी एक्सपर्टीज सब रखी रह जाती है। और इन सब के आगे अगर आपके पास एक सही सरनेम है तो आपको टिकट मिल जाएगा, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो हॉलीवुड हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो। इंडस्ट्री में नहीं होता क्या ये?
और नेपोटिज्म जो है ये हम सबको क्रिपल कर रहा है, हम सब हर प्रोफेशन में इसे झेलते आ रहे हैं, चाहे वो सोशियो इकोनॉमिक लेवल हो, इसे कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन क्या सिर्फ यही कारण है इसकी सुसाइड के पीछे, ये भी देखना ज़रूरी है। तो अगर अब हम ध्यान दें जो पीछे के सरकमस्टांसेस थे, तो हम ये देखेंगे कि 14 तारीख को सुबह 5:45 बजे सुशांत सिंह राजपूत के भी 2 ट्वीट्स थे। पहले में वो ये कह रहे हैं कि मैं बहुत लड़ लिया और अब मैं ये सारे ट्वीट्स हटाने जा रहा हूँ, जिससे कि और मैं अब इस मीडियोकर सक्सेस से इससे ज़्यादा मुझे नहीं मिली है, मैं बहुत थक गया हूँ और नाउ इट इज़ ऑल सो पीसफुल येट सो डिस्टर्बिंग टू हैंडल। उन्होंने कुछ कुछ हिंट्स दिए हैं कि वो मेंटली साउंड नहीं है, सुसाइडल टेंडेंसीज आ रही हैं। दूसरा, उन्होंने उसके बाद ये भी कहा है कि हमसे हमारी हेल्थ, मेंटल स्टेटस, इसके बारे में कोई ज़्यादा नहीं पूछता, स्पेशली मेन। और हम किस तरह से ट्रीट किए जा रहे हैं कोई ये भी नहीं सोचता। और अब मैं बहुत थक गया हूँ ट्राई करते 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 करते। बहुत लंबी जर्नी है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है मैं क्यों ट्वीट कर रहा हूँ। तो अगर आप गौर करें तो इसमें बहुत सारे मैसेजेस हैं और इन मैसेजेस पे ध्यान नहीं दिया। अगर हमें इतनी चिंता है अपने पास पड़ोस वालों की, अपने लव्ड वंस की, अपनी फैमिली की, तो हमें अपनी आंखें अब से खुली रखनी पड़ेंगी। हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। हमें सिम्टम्स पहचानने पड़ेंगे और उस सिम्टम्स के हिसाब से आगे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं मीडिया पर वो गलत हैं। मुझे ज़्यादा ये लगता है कि वो जो स्टेटमेंट्स हैं वो गुस्सा है उनका उस सिस्टम पे जिसकी वजह से ये सुसाइड हुआ। और यही नहीं, इसके पीछे के बहुत सारे ऐसे सुसाइड्स हैं, बहुत सारे ऐसे अटेम्प्ट्स हैं जिनका गुस्सा यहाँ पर निकल रहा है। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत जिस लेवल से स्टार्ट किया था, जिस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया था और जिन हाइट्स पे पहुँचे थे, वो हर व्यक्ति के लिए एक हीरो की तरह थे। और इसलिए उनका सिस्टम के लिए जो गुस्सा है वो सब का निकल रहा है। लेकिन हमें ये भी देखना है कि इस सिस्टम के हम सब हिस्सा हैं। जहाँ हमारा अपना काम आता है हम भी उस सिस्टम का ही पार्ट बन जाते हैं। किसी ने भी इन ट्वीट्स के पीछे देखने की कोशिश नहीं करी, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करी। एक फ़ोन कॉल हो जाता या बात हो जाती तो भी शायद आज सुशांत हमारे बीच होते। अब देखते हैं कि किस तरह हम इन चीज़ों को रोक सकते हैं, क्या समस्याएं हैं। तो ये जो सुसाइड का रेट्स है हमारी कंट्री में बढ़ता जा रहा है और इस पे हम लगाम नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि हम इसे सीरियसली लेते ही नहीं हैं। डिप्रेशन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, हमने इसको इतना एक कॉमन वर्ड बना दिया है कि हम कहते हैं आओ डिप्रेशन हो रहा है, टीवी देख लो, पिक्चर देख लो, आओ मैं तुम्हारे साथ खेलती हूँ, बातें करेंगे और डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। ये नहीं समझते कि डिप्रेशन एक बीमारी है। डिप्रेशन इज़ नॉट अ चॉइस, ट्रीट इट बिफोर इट्स टू लेट। ये किसी व्यक्ति की चॉइस नहीं है कि आपने उसे जो है दूसरी चॉइस दे दी तो उसका डिप्रेशन ठीक हो गया, आपने उसे टीवी दिखा दिया तो उसका डिप्रेशन ठीक हो गया। जिस तरह अगर आप बीमारियां लेके चलें, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो इसमें ये हम ज़रूर मानेंगे कि अगर फैमिली है, लोग साथ रह रहे हैं तो हाइपरटेंशन भी कम होता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं बढ़ता। लेकिन क्या हम दवाइयाँ छोड़ देते हैं? दवाइयाँ उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और वो लेते रहना होता है। ये सारी चीज़ें उसको रोक के रखती हैं। उसी तरह से डिप्रेशन क्या है, ये जो रोज़ हमें हो रहा है ये डिप्रेशन नहीं है। ये हम नेगेटिव मूड में हैं और थोड़े दिनों के बाद या थोड़े समय के बाद हम नॉर्मल हो जाते हैं। जिस व्यक्ति को डिप्रेशन है आप उससे अगर कहते हैं आओ हम बातें करें, खेलने चलें, तुम रोज़ एक योगा करो, एक्सरसाइज करो, तो अगर वो योगा और एक्सरसाइज कर लेगा तो उसका डिप्रेशन नहीं रहेगा। लेकिन उसका डिप्रेशन इसीलिए है क्योंकि वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, वो कोई नया काम करना ही नहीं चाहता। इसके लिए हमें उसे दवाइयाँ दिलवाना, उसका ट्रीटमेंट करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा है, डॉक्टर को कंसल्ट कर रहा है, मेंटल हेल्थ की बात कर रहा है, ये बिल्कुल ना माने कि वो व्यक्ति पागल हो गया है। ये सिर्फ एक बीमारी है, जैसे डायबिटीज़ अभी मैंने आपको बताया, शुगर हो गई। हम इन सब के लिए इंसुलिन लेते हैं, तो इंसुलिन क्या मना है? ये जो हम सोशल प्रेशर्स बनाते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, ये ट्रिगर्स हैं जो रोकते हैं डिप्रेशन को और बढ़ने से, पर ये इलाज नहीं है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इंडिया का सुसाइड रेट 1990 से लेकर 2016 तक आप देख रहे हैं बढ़ता चला जा रहा है। वर्ल्ड में, पूरी वर्ल्ड में 36.6% कंट्रीब्यूशन हमारी कंट्री का है जहां हम फीमेल्स की बात करते हैं और 24.3 मेल्स का।
ये भी बढ़ गया है 25 और 18 से। मतलब हम इन सुसाइड्स को बिल्कुल रोक नहीं पा रहे हैं और हमें इसे सीरियसली लेने की ज़रूरत है। इसे हम हल्के में नहीं ले सकते। इस मौके को यूज़ करिए, अपने आसपास ध्यान दीजिए। जहाँ तक हम अपने आसपास देखें तो हम ये पाएंगे कि जो हमारे पहले की जनरेशन्स थी उसमें भी इस प्रॉब्लम को ज़्यादा गौर से नहीं समझा गया। ये अब ज़्यादा समझ में आ रहा है। हमारा यहाँ तक कि जो हमारा लॉ बना है उसमें आईपीसी सेक्शन 309 में सुसाइड को एक क्राइम तक माना गया है। और अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करता है तो सेक्शन 309 के अंडर उसको 1 साल तक की सज़ा हो सकती है। ये सिंपल भी हो सकती है और रिग्रेस भी हो सकती है। तो उसके साथ फाइन भी हो सकता है। तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि एक बीमार व्यक्ति, उसको हम पनिश भी करने के लिए तैयार हैं? और 2017 तक ये लॉ इसी तरह से लागू किया गया। 2017 में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट बहुत सारे लोगों के प्रेशर के बाद आया और इसका भी बहुत लिमिटेड एस्पेक्ट है। ये सेक्शन 309 को ख़त्म नहीं कर पाया। इसने सिर्फ एक काम किया है कि अब ये हो गया है कि जो भी व्यक्ति इसके अंडर ट्रायल पे जाता है उसको हम ये मान के चलते हैं, शैल बी प्रिज्यूम्ड, कि वो जो है सिवियर स्ट्रेस में था और वो बीमार था और इस वजह से हम उसको पनिश नहीं करेंगे और उसे ट्राई नहीं करेंगे। और गवर्नमेंट का ये काम है कि उसको पहले ट्रीटमेंट देगी, उसका इलाज करवाएगी, उसकी काउंसलिंग करवाएगी। लेकिन ये एक्ट भी इस लॉ को बंद नहीं कर पाया। ये लॉ एज इट इज़ है। तो अगर आप ये सोचो कि कोई व्यक्ति डिप्रेशन में और परेशानी में सुसाइड कर रहा है तो हमारा लॉ और हमारे जो पहले के लोग थे वो इसे भी एक क्राइम मानते थे और ये बिल्कुल नहीं समझते थे कि ये मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, इसका इलाज है और उसकी सज़ा तक थी। तो इसी से हमें समझ में आ जाना चाहिए कि हमारी कंट्री में कितना इग्नोरेंस है। ये इतने सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, ये सेलिब्रिटीज़ हैं, इनके स्टेक्स बहुत हाई होते हैं, इनकी चीज़ें हम तक बहुत पहुंचती हैं। तो जब सेलिब्रिटीज़ जिनके स्टेक्स हाई हैं हमें लगता है बहुत खुश हैं, उसके बाद भी तो इन्होंने करा। तो इसके पीछे और भी रीजंस है। बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं, कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग स्ट्रगल करके पीछे रह जाते हैं। तो उससे बाहर लाने में हमें इलाज की भी ज़रूरत है, एक दूसरे के सपोर्ट की ज़रूरत है। और डिप्रेशन वाला व्यक्ति खुद नहीं जाता इलाज करवाने, आपको उसे मोटिवेट करना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा। और ये नहीं कहिए कि अरे आओ आओ मैं तुम्हारे साथ बात करती हूँ, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें बाहर निकलना चाहिए, योगा करना चाहिए, तुम्हें कोई हॉबी करनी चाहिए। अगर वो ये मान जाता, तो समझ रहा होता, तो प्रॉब्लम ही नहीं थी। इसीलिए उसको ट्रीटमेंट की बहुत ज़रूरत है। मैं बार बार कह रही हूँ, अपने आसपास के लोगों पे ध्यान दीजिए। हम नहीं चाहते कि इन फ़ोटोग्राफ्स में और कोई भी फ़ोटोग्राफ पढ़े। ये तो सेलिब्रिटीज़ की फ़ोटोग्राफ्स हैं, इनके अलावा कॉमन मैन कितना सफ़र कर रहा है हमने डेटा देख लिया है, उसी से पता चल जाता है। हम नहीं चाहते कोई भी और इस तरह से हमारे बीच जाए। तो प्लीज़ अपने आसपास टेक केयर ऑफ़ यू, और आपके आसपास जो भी हैं जब तक वो हमारे आसपास हैं उन पे ध्यान दीजिए। फ़ोन से, मैसेज से बात करने से नहीं होता, उनके पास फ़ेस टू फेस जाइए, उनके एक्सप्रेशंस को रीड करिए, थोड़ा सा समय निकालिए अपनी इस मटीरियलिस्टिक लाइफ से। आज की लाइफ हमारी ऐसी एक रेस हो गई है जिसमें हम सब रेस में दौड़ते चले जा रहे हैं, और अगर हमारे पीछे कोई गिर जाता है तो हम उसे उठाने की भी कोशिश नहीं करते, क्योंकि हमें फर्स्ट आना है। और जब हम रेस जीत जाते हैं और हमें दिखता है कि पीछे कोई गिरा हुआ है, तब हम जाकर देखेंगे तो बहुत देर हो चुकी होगी। सबको अपने साथ लेके चलिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए सबकी तरफ। सब खुश रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखें कि मेंटल हेल्थ इज़ एन इशू, वी नीड टू डील विद इट। ये जो सुसाइड है इसमें सिर्फ एक कोई गुनाहगार नहीं है, हम सब इसके गुनाहगार हैं। हम सब अगर आसपास के लोगों को सोचें, समझें, तो शायद दुनिया एक बेहतर प्लेस बना पाए रहने के लिए, और ये समस्याएं भी कम हो जाएं। तो आई होप आप भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। थैंक्स।